नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण और हिंदी के प्रैक्टिस सेट हम आपको जैसे कि बैक टू बैक करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले वाला हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हमने कराया था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का सेट नंबर जो है वो 12, और इसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न जो है हम देखेंगे, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121 से। प्रश्न कह रहा है कि किसी जल क्षेत्र में जो बीओडी है उसकी अधिकता संकेत देती है। उसका जो जल है वो खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, या एट्रोफिक। चार ऑप्शन में छांटना है आपको, कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ये वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो किसी जल क्षेत्र में बीओडी के संदर्भ में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। 122 प्रश्न कह रहा है अम्लीय जल का प्रभाव है त्वचा रोग व एलर्जी। दूसरा आपका ऑप्शन है मृदा की जो उर्वरकता है उसमें गिरावट। तीसरा स्टोन कैंसर की समस्या है। चौथा है ये सभी। बताना है आपको अम्लीय जल का प्रभाव इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चौथा ये सभी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्लीय जल के प्रभाव ये सभी जो है आपके होंगे। 123 प्रश्न कह रहा है अम्ल सदमा कहलाता है जल के पीएच मान का ऊंचा उठ जाना, जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना, जल के पीएच मान का स्थिर हो जाना, या सभी। तो अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना आपका क्या कहलाता है, अम्ल सदमा जो है वो कहलाता है। 124 प्रश्न कह रहा है कि COP21 पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में जो है वो किया गया। पेरिस में, कानकून में, क्योटो में, या नागोया में। चार ऑप्शन में छांटना है आपको, कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में। तो पहला आपका ऑप्शन पेरिस जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और तारीख यदि पूछी जाए तो आप कह सकते हैं 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2015 में COP21 जो है उसका जो सम्मेलन है उसका आयोजन पेरिस में जो है वो किया गया था। 125 प्रश्न कह रहा है एसिड रेन का नामकरण जो है वो किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, रिवैली ने, वर्नाडिकी ने, या एम वडयाको ने। इस प्रकार से चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से पहला वाला आपका ऑप्शन रॉबर्ट एंगस स्मिथ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा पहली बार एसिड रेन शब्द 1872 में 1872 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ द्वारा इस्तेमाल में लाया गया था। अगला प्रश्न 126 कह रहा है कि कोयले व पेट्रोलियम ईंधन के दहन से जो वायुमंडल है उसमें होती है SO2, NO, NO2, या ये सभी। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है आपका हो जाएगा। कोयले और पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में ये सभी जो है आपकी हो जाएंगी। 127 प्रश्न कह रहा है कि व्हेल, सील, डॉल्फिन निम्नांकित में से किस समुदाय के जीव हैं। फाइटा प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, नेप्टॉन, या सभी। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये सभी जो है वो नेप्टॉन समुदाय के जो है वो जीव हैं। नेप्टॉन समुदाय के जीव हैं। 128 प्रश्न कह रहा है कि वन संरक्षण के लिए निम्नांकित में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं। रक्षात्मक वानिकी, वाणिज्य वानिकी, सामाजिक वानिकी, या सभी। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करें तो वन संरक्षण की बात की जा रही है तो उसमें रक्षात्मक वानिकी तो हो गई,
वाणिज्य भी होगा, सामाजिक भी होगा, तो ये सभी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 129 प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं, वन है, मरुभूमि है, नदी है या ये सभी। तो चार ऑप्शन में छांटना है आपको, पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण में कौन सा जो है वो आएगा। आंसर की बात करते हैं तो यहां भी आपका ये सभी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 प्रश्न कह रहा है संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। ब्लू डाटा बुक कहते हैं, ग्रीन डाटा बुक कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं या ये सभी। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से। काफी बार ये प्रश्न मैं आपको बता भी चुका हूं क्योंकि ये प्रश्न आपका काफी बार पर्यावरण सेक्शन में पूछा जाता है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला रेड डाटा बुक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 131 प्रश्न कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन क्षय से संबंधित है, परमाणु हथियार से संबंधित है, लैंड माइन से संबंधित है या सागर तट से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन ओजोन क्षय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षय से संबंधित है। 132 प्रश्न आपका कह रहा है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, क्यों कि यह जल की अशुद्धियों को घोल देता है, अनुवर्गीकारक है, तीसरा है आपका उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक है, और चौथा है आपका अपचायक है। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला उपचायक ऑक्सीकारक जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 133 प्रश्न कह रहा है ओजोन परत मिलती है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है आपके इंग्लिश में दिए गए हैं और यही अब थोड़ा सा पूछने का तरीका भी हो गया है। अब प्रश्न में आपको ऑप्शन इसी प्रकार से कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में दे दिए जाते हैं। तो थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मिजोस्फेयर में बताना है आपको ओजोन परत मिलती है। किस में मिलती है ये आपको छांटना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आंसर की। अब तक आपने अवश्य सोच लिया होगा तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं समताप मंडल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओजोन परत की स्थिति की बात करें तो जो ओजोन परत है वो पृथ्वी का जो समताप मंडल है इसके निचला जो हिस्सा होता है, पृथ्वी के सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की दूरी तक ये जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, ये पाई जाती है। कार्य क्या होता है इसका, तो आप कहेंगे सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उसको पृथ्वी तक आने से रोकने का कार्य करती हैं। 134 प्रश्न आपका है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। बहुत ही यहाँ भी सरल सा प्रश्न पूछा गया है और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो बताना है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। 135 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या भोपाल। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा सही होगा। तो आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में छांटना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहेंगे देहरादून आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देहरादून उत्तराखंड में आपका स्थित है। भारत में अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं यह बताना है आपको। घने घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से या पर्वत और पहाड़ियों से। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में आंसर कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर यानी कि मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 137 कह रहा है आपका
कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। कटक में है, जमशेदपुर में है, नागपुर में है या रांची में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण जो अभियांत्रिकी संस्थान है, इसी को हम नीरी कहते हैं। इस टाइप से नीरी भी लिखा रहता है, NEERI। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में आंसर की बात करें तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन नागपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नागपुर में जो है ये स्थित है। और जो पर्यावरण विज्ञान है, इंजीनियर है, उनसे संबंधित अनुसंधान और व्यवहारिक सुझाव देने का कार्य जो है ये करता है। और नीरी की फुल फॉर्म क्या होती है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस टाइप से फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। 138 प्रश्न कह रहा है कि हवा में कौन सा या से कारक जो है वो वन्य जीव जो है उनको संकट में डालते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, वन विभाग, शहरीकरण या सभी। प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि जो वन्य जीव हैं नुकसान वगैरह के बारे में नहीं पूछा गया है। हवा में कौन सा या क्या सा ऐसे कारक जो है जो वन्य जीवों को संकट में डालते हैं। देखिए पर्यावरण प्रदूषण जो है वो संकट में डालता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और शहरीकरण भी है आपका, तो पहला तीसरा तो है, तो आपको वन विभाग में सोचना ही नहीं है। चौथा ही आपका ऑप्शन ये सभी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 139 प्रश्न आपका कह रहा है कि जैव विविधता जो है उसके दृष्टिकोण से कौन सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में आंसर कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए अब आंसर की। तो पहला ही आपका ऑप्शन प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में मूंगा की चट्टान वगैरह मैंने बताया था। 140 प्रश्न कह रहा है कि जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था। ये भी आपका पूछा जाता है प्रश्न 1970 में, 1978 में, 1979 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। चार ऑप्शन में छांटना है आपको, बताना है आंसर कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात कर लेते हैं कौन सा जो है वो सही होगा। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम पारित कब किया गया। तो आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन 1978 ईस्वी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा 1977 से 8 इस टाइप से, या 77 से 78 इस टाइप से आपको दे लिखा भी देखने को मिलता है। ये अस्तित्व में कब आया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 जो है उसके अंतर्गत जो है वो आया था, जिसे बाद में जल अधिनियम के नाम से जो है वो जाना गया था। 141 प्रश्न कह रहा है पर्यावरण आपदा का उदाहरण है निर्वनीकरण है, पर्यावरणीय प्रदूषण है, मरुस्थलीकरण है या सभी है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका पर्यावरण जो आपदा है उसके उदाहरण में ये सभी जो है आपके आते हैं, तो चौथा वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये सभी वाले बहुत ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं। 142 प्रश्न कह रहा है कि भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत हो वह इनमें से कौन सा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, सिक्किम है या बिहार है। तो आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार में जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन सिक्किम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत जो है वो राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है। एक तरफ आपको अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है वो स्थान दे रखे हैं, और नीचे चार ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। तो आप मैच कर लीजिए, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको पूरा प्रश्न और ऑप्शन सारी चीज़ें दिखाई दें। तो लगभग 5 से 10 सेकंड तक का मैं आपको समय दे रहा हूँ। आपको बताना है कि जो प्रश्न है 143 वाला, इसमें अभ्यारण्य और इनके स्थान जो है किस प्रकार से मैच करेंगे। करने का तरीका मैंने पहले भी बताया है कि आपको पर्टिकुलर जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उसमें से कोई एक आता है उसे आप मैच कर लीजिए। तो जैसे कि तो बांदीपुर अभ्यारण्य आप सभी जानते हैं, काफ़ी बार मैंने बताया आपको कि कर्नाटक में जो है वो स्थित है। अब ए का सी से मैच करेगा तो केवल दूसरे वाले में है और चौथे में है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया।
फिर आपको देखना है दाचिगम भी आपको पता है कहाँ है, दाचिगम आपका कश्मीर में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो देखिए दूसरे में ही है, सेकंड जो है इसका बी वाला, तो यही दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। दाचिगम अभयारण्य जो है ये आपका कश्मीर में है। और सी वाला बी से मैच करेगा, मानस अभयारण्य किससे मैच करेगा, असम से मैच करेगा। और बचा पेरियार ये आपका केरल में है। तो इस प्रकार से आपका सही मिलान जो है वो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 144 कह रहा है कि जो ओजोन छिद्र है उसका पता कहाँ पर जो है वो चला, अंटार्कटिका पर, साइबेरिया पर, ग्रीनलैंड पर या प्रशांत महासागर में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो पहला ही आपका ऑप्शन अंटार्कटिका जो है इस पर सही हो जाएगा। ओजोन छिद्र का पता जो है कहाँ पर चला, ये प्रश्न पूछा गया है। ओजोन छिद्र जो है इसका पता वैज्ञानिकों ने को कब चला, ये प्रश्न हम लास्ट में पूछेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा, 1982, 1984, 1986 या 1989। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो आपका 1984 ईस्वी जो है यही जो है आपका सही हो जाएगा। तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 2 दिसंबर से 3 दिसंबर जो है 1984 तारीख थी। और गैस बहुत पूछी जाती है इसमें, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम था। 147 प्रश्न कह रहा है कि भूगर्भीय आपदा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन या चक्रवात। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका भूगर्भीय आपदा का उदाहरण इनमें से जो चक्रवात है वो नहीं है। बाकी भूकंप भी भूगर्भ से ही संबंधित है, ज्वालामुखी तो है ही है, और भूस्खलन भी है, तो चक्रवात नहीं है। 148 प्रश्न कह रहा है कि आपदा का प्रमुख कारण क्या है। तीव्र शहरीकरण है, पर्यावरणात्मक ह्रास है, जागरूकता और सूचना का अभाव है या सभी। तो जब 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, जागरूकता और सूचना का अभाव है, एक तो आपदा का प्रमुख रीज़न ये है। शहरीकरण तो हर रीज़न में ही लगभग फिट आ जाता है, तो आप कहेंगे कि ये सभी आपका ऑप्शन होगा। पर्यावरण ह्रास भी जो है ये भी होगा, तो आपका ऑप्शन चौथा ये सभी जो है वो हो जाएगा। 149 प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति, ब्लेयर कोरल जो रीफ है वो मृत हो रही है। अत्यधिक मत्स्यन के कारण, अत्यधिक जहाजरानी के कारण, भूमंडलीय उष्मन के कारण या लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक जो है वो क्षेपण के कारण। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं आपका, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला भूमंडलीय उष्मन के कारण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध जो ब्लेयर प्रवाल भित्ति है वो मृत हो रही है, उसके संदर्भ में पूछा गया था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हमने आपको प्रैक्टिस कराए, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी प्रकार आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराता रहूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। प्रश्न 150 है, लास्ट एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंभौर या पेरियार। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कच्छ का रण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो 145 वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि ओजोन छिद्र जो है इसका वैज्ञानिकों को कब जो है वो पता चला। 1996 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में या 2002 ईस्वी में। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।